नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर, हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे जहां हिसार से है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। तीसरी खबर में बात करेंगे प्रदूषण को लेकर, जहां दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल बेहद खराब हो गया। वहीं आखिरी खबर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर है, जहां सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बड़ी खबरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने 8 सालों में घोषणाएं के साथ कई वादे भी पूरे किए। बता दें कि हरियाणा को डबल इंजन सरकार का फायदा मिला है। पिछले 8 सालों में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर युवाओं का चयन है। वहीं सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर सीआईडी और विजिलेंस हरियाणा में नौकरी माफिया को बेनकाब करने में भी कामयाब रही, जिसने सरकारी नौकरियां बेचने में महारत हासिल कर रखी थी। नौकरियां जो बेच रहे थे उन पर भी शिकंजा कसा, जिसमें कि सरकार कामयाब रही। नौकरी माफिया को बेनकाब किया। साथ ही साथ मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हुए, जिसके बाद जो है मनोहर लाल सरकार की उपलब्धियों का बखान करते नजर आए। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही साथ सीआईडी विजिलेंस विभाग के तरफ से लगातार कार्रवाई देखने को मिली और साथ ही साथ सरकारी भर्तियों में भी पारदर्शिता लाने की पूरी तरीके से कोशिश यहां पर रही है। और नौकरी माफिया जो पूरे प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहे थे, उन पर भी नकेल कसने में सरकार कामयाब रही है। नौकरी माफिया बेनकाब हुए। मनोहर सरकार ने 8 साल पूरे किए। जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हुए, उसके देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और साथ ही साथ नौकरी माफिया जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहे थे, उन पर नकेल कसने में सरकार कामयाब रही। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता आई। इसका पूरा बखान जो है सरकार की उपलब्धियों का मनोहर लाल यहां करते हुए नजर आए। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए।
जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की, जहां पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, जिसमें कि सरकारी भर्ती में पारदर्शिता लाने की बात हो, चाहे पूरे प्रदेश में जिस तरीके से नौकरी माफिया एक्टिव नजर आ रहे थे उन पर नकेल कसने की बात हो, तो सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिसार में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, कुछ लोग जनता को गुमराह करके वोट हड़पना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस बहादुरी के साथ कांग्रेस को करारा झटका दिया वो काबिल तारीफ है, लेकिन अब समय आ गया है कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई को भारी बहुमत से विजयी बनाया जाए। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने आदमपुर हलके के गांवों का भी दौरा किया और जनता से भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगे। उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा का सांसद बना हूं, उसमें मुझे बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद मिला, भाजपा का आशीर्वाद मिला, कुलदीप बिश्नोई जी का आशीर्वाद मिला, बहुत सी पार्टियों का मिला, और तभी मैं एक सांसद के तौर पर बन के आया हूं। और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं उनकी मदद करने आया हूं और उनके लिए सहयोग मांगने आया हूं, उनका सहयोग करने आया हूं। सर, मदद तो इनेलो ने भी की थी। जी बिल्कुल की थी। तो उनका भी जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे थे। अभी चौटाला जी ने भी अपने विचार बड़ी क्लियरली रखे थे कि हमारे पारिवारिक संबंध थे, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की थी। और रही बात यहाँ की, तो कुलदीप बिश्नोई जी की जो वोट थी वो आखिरी क्रूशल वोट ऐसी थी जिसकी वजह से मेरी जीत हासिल हो पाई थी। और वो जिस तरह के संस्कार मेरे अंदर हैं, जैसे विनोद शर्मा जी जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, मैं पहले भी यह कह चुका हूं मन से कि मैं उनकी मदद करूंगा, मेरा परिवार उनकी मदद करेगा, और मैं भव्य के लिए कैंपेनिंग करने आया हूं और मैं जरूर करूंगा। देखिए, ये बात तो तय है कि मेरे ख्याल से 54 कांग्रेस को बताया डूबता जहाज, भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुशील सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से जो कार्तिकेय शर्मा ने जो है कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया? निश्चित तौर पर देखिए, आदमपुर उपचुनाव में तमाम दिग्गज जो स्टार कैंपेनर है वो पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव का जो रण है वो चढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे तापमान, सूर्य का तापमान डाउन हो रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा चल रहा है। आज रंजीत चौटाला भी वहां पहुंचे थे और कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी वहां पहुंचे थे। और उन्होंने जब चुनावी कैंपेन शुरू की तो तमाम स्थानों पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगते दिखे और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कई स्थानों पे लोगों से मुलाकात की और अमूमन ब्राह्मण बाहुल्य जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। इलाके में जो व्यवसायी वर्ग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया और जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है और अगर इलाके को डेवलपमेंट चाहिए तो निश्चित तौर पे सरकार के साथ जाने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो भव्य बिश्नोई हैं, अगर वो जीतते हैं तो इस इलाके की जनता जो कहीं ना कहीं त्रस्त थी, पिछले 8 सालों से वो सरकार में नहीं रही है और जो डेवलपमेंट वर्क होने चाहिए थे, जो एक विधायक का काम होता है वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ था, वो सारे काम सरकार के द्वारा किए जाएंगे। लोगों की सम्मान की लड़ाई, देखिए गौरव, इस पूरे उपचुनाव को अगर हम बात करें तो अब सम्मान की लड़ाई मानी जा रही है, चाहे वो कांग्रेस भी से सम्मान की लड़ाई के रूप में लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी सम्मान की लड़ाई के रूप में लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की नाक की लड़ाई बनी हुई है। और नाक की लड़ाई इसलिए बनी हुई है कि ये पहली बार होगा कि उपचुनाव, चौथा उपचुनाव है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष के साथ लड़ा जा रहा है। अमूमन वहां जितने भी आदमपुर में उपचुनाव हुए हैं वो सत्ता के विरुद्ध लड़े गए हैं और अभी तक पूरे अगर 1967 से लेकर 2022 तक का जिक्र करें तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत होनी है और कमल खिलेगा। क्योंकि अभी तक ये सीट भजन लाल
परिवार को और कांग्रेस या हरियाणा जनहित कांग्रेस के पास रही है। एक बार किसी और जनता पार्टी की जीत यहाँ हुई थी, नहीं तो अमूमन जितने भी चुनाव और उपचुनाव हुए उसमें भजन लाल परिवार की 15 बार जीत हुई है और इस बार भी भजन लाल की तीसरी पीढ़ी इस मैदान में है, लेकिन बीजेपी के साथ है और समीकरण सारे बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी यहाँ इस सीट पर कमल खिलाएगी और कहीं ना कहीं एक सपना था बीजेपी का कि आदमपुर सीट भी जीते, तो इस बार वो दिख रहा है। और जितने स्टार कैंपेनर है, करीब 35 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है, जिसमें तमाम मैक्सिमम जो लोग हैं वो हरियाणा से ही संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो सारे संबंधित हैं। और आज इसी कड़ी में जब विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिकेय शर्मा वहां पहुंचे थे, विनोद शर्मा का भी एक काफी दबदबा रहा है राजनीतिक रूप से, या हम मंत्री भी रहे हैं ऐसे कहें तो वहां पहुंचकर जिस तरह से स्वागत हुआ और जिस तरह से लोगों में जोश था, उससे साफ माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता इस बार बीजेपी के पक्ष में है। ये अमूमन जो स्टार कैंपेनर हैं वो इस बात को खुल के कह रहे हैं जी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखने को यह भी मिल रहा है कि लगातार जो बीजेपी है फुल फॉर्म में नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे आदमपुर हल्के को लेकर चुनाव कैंपेन को लेकर मैं बात करूं, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि जिस तरीके से कांग्रेस के मुंह पर तमाचा मारा बिश्नोई साहब ने, जो वहां से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, और इस बार जो निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई की बड़े पैमाने पर जीत वहां से दर्ज होगी। और ऐसे में सरकार ने 8 साल पूरे किए हैं हरियाणा में, उसको लेकर तमाम तरीके के जो बखान है, उपलब्धियां हैं सरकार की, वो दर्शकों तक, जनता तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए 8 साल 8 कमाल के नाम से हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार उनकी अपनी उपलब्धियों को, केंद्र सरकार की भी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाई जा रही है। और तमाम जो कैंपेनर चाहे उपचुनाव में जा रहे हैं या अभी पंचायत के भी चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद के भी चुनाव हो रहे हैं, उन सभी चुनावों में मुद्दा यही है कि 8 साल में को क्या डेवलपमेंट कार्य हुए, करप्शन पे कितना अंकुश लगा, क्राइम फ्री कितना स्टेट हुआ है, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और यही वजह है कि जितने भी स्टार कैंपेनर वहां पहुंच रहे हैं उपचुनाव में, वो लोग भी इस बात का बखान जरूर करते हैं, उन क्रियाकलापों की बात की जाती है, उन योजनाओं की बात की जाती है जो योजनाएं चलाई जा रही है जी। साफ तौर पर बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसके लिए हमारे साथ जानकारी जो साझा की उसके लिए शुक्रिया। अगली खबर पर भी मैं आपके पास आ रहा हूं, अगली खबर ले रहा हूं। दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का लेवल जो है बहुत ही खराब हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर जो है कई जगहों पर बेहद खराब है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 तक पहुंचा है। फरीदाबाद में AQI 312, जबकि गुरुग्राम में बात करूं तो 242 तक पहुंचा हुआ है। वहीं अक्टूबर महीने में ही बढ़ रहा है। प्रदूषण की चिंता की वजह से फिलहाल इसके लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार सुशील, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी, दिवाली के बाद जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था उसी के अनुसार जहां पर AQI यहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। देखिए गौरव, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब बात की जाती है तो मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक से कहूंगा कि जिस तरह से फर्स्ट वीक से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स अप होता गया और प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया और कहीं ना कहीं हवा में गुणवत्ता जो है वो खराब स्थिति पे हुई, कई स्थानों पे जहरीली हवाएं हुई है। और मैं पूरा अगर दिल्ली NCR का आपके सामने जिक्र करूं तो जिसमें आनंद विहार का इलाका, जहांगीरपुरी का इलाका, ये इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा, सबसे खराब स्तर पर AQI पहुंचा है। हालांकि अलग अलग स्थानों पे मानक लगाए गए हैं, वहां ट्रेकर लगाए गए हैं जिससे वो ट्रैक करते हैं AQI, लेकिन अगर पूरे औसतन बात करें तो 268 से 300 के बीच में औसत आ रहा है। यानी जो खराब, बेहद खराब श्रेणी में AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और हवा इतनी जहरीली है कि तमाम तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं और बीमारी से ग्रसित हैं। मैं खुद गुरुग्राम में हूं और गुरुग्राम में आप देख सकते हैं कि धूप तो निकली है, लेकिन जिस तरह से बाहर निकलते हैं आंखों में जलन हो रही है, उससे साफ लगता है कि यहाँ भी जो दीपावली पर पटाखे चले वो सल्फर डाइऑक्साइड जो हवा में घुली हुई है वो लोगों के लिए अभी भी परेशानियों की सबब बनी हुई है। और कई इलाकों में, चाहे वो सेक्टर 51 का इलाके का जिक्र करें या सिविल लाइन इलाके का जिक्र करें या तमाम दूर दराज के इलाके, शहर के ही दूर दराज के इलाके की बात करें, तो वहां स्थिति बेहद गंभीर है। और उसके पीछे कारण यह भी है कि जितने भी कूड़ा आप देखेंगे, सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं और वो जो कूड़ा नहीं उठ रहा है वो हवा में वो कूड़ा घुल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं
वो स्थिति खराब हो रही है। AQI जो है वो खराब श्रेणी में जा रहा है। तो यह भी एक बड़ा यह भी एक बड़ी बात है। साथ ही जो एयर क्वालिटी खराब होती है उसके पीछे रीजन यह भी है कि एयर क्वालिटी खराब होने के पीछे कई कारक काम करते हैं, और उन सब, चाहे वो पोल्यूशन की बात हो, चाहे तमाम चीजों की बात हो, और वो सारे काम करते हैं और उस पर पाबंदियों की बात की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी अपडेट और जानकारी पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी की हड़ताल लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन कर नगर परिषद कार्यालय के सभी दफ्तरों में ताला जड़ दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनकी हड़ताल भी जारी रहेगी। हड़ताल का आज 8वां दिन है। सरकार से हम बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बातचीत से मसलों का हल करें, परंतु सरकार मसलों को सुनने की बजाय, बातचीत करने की बजाय एस्मा जैसे जो काले कानून है जो अंग्रेजों के टाइम में लगाए जाते थे वो लगा के हमें धमकाने का प्रयास कर रही है। तो अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जो कि 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी हड़ताल जो है लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। सफाई बेहद ही किसी भी जगह की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे कहीं की भी हो, महत्वपूर्ण हो जाती है। सफाई जरूरी हो जाती है, क्योंकि आए दिन निकलने वाला कूड़ा अगर उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तो साफ सफाई गंदगी की तस्वीरें में बदलती हुई नजर आएंगी, और उसकी तस्वीरें जो है ये गवाही भी दे रही हैं। इस खबर पर बातचीत करने के लिए लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं, उनके पास रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है? लगातार जो है सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सरकार दावे करती है कि हम अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं, और जो अंतिम छोर का सबसे जो छोटा कर्मचारी है वो सफाई कर्मचारी है, जो पूरे देश की गंदगी को उठाता है और आम आदमी लापरवाही करता है, गंद फैलाता है, लेकिन इसकी गंदगी उठाता है सफाई कर्मचारी। और सरकार दावे ठोकती है कि हम अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं, उस कर्मचारी जो छोटा व्यक्ति उस तक जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दिवाली है जो काली दिवाली जिसको मजबूरन मनानी पड़ी, और जो लोग जो मजदूर और मजबूर है, जो सफाई कर्मचारी है, वो आज भी हड़ताल पर है। तो सरकार जो है वो हट करे बैठी हुई है, और लगातार जो सफाई कर्मचारी है वो भी हट कर बैठे हुए हैं। तो एक बेंच पर बैठे ताकि इसका समाधान हो पाए, क्योंकि गंदगी जो है इतनी चरम सीमा पर है। अभी पंचायती चुनाव भी है, लगातार एक के बाद एक मुद्दा दिखाई दे रहा है। जी, अगर ऐसे में बात करें तो जो 15 सूत्रीय मांगे हैं लाजपत जो सफाई कर्मचारियों की, वो कब तक जो है पूरी करने की यहां पर बात हो रही है? क्या सरकार के नुमाइंदे जो है सफाई कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर सरकार जो समय रहते बातचीत करती, दिवाली से पहले ही बातचीत हो सकती थी, क्योंकि दिवाली जो है वो पूरा भारत मना रहा था और खुशी का कोई ये त्योहार था, जो कि राम जो वनवास काटकर जो पहुंचे थे, उसके बाद दिवाली जो है दिए से दिवाली मनाई गई थी। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने फिर भी दुख की घड़ी में अपनी जो धरने पर बैठे रहे, लेकिन फिर भी सरकार ने जो अपनी हट से नहीं हटा, तो इसलिए लगातार जो है सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी, तो ऐसे में जो है जगह जगह से तस्वीर जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लगातार गंदगी फैलती हुई नजर आ रही है। और अपील भी दिवाली के वक्त जो है प्रशासन ने की थी कि वो जो जिनकी हड़ताल है वो वापस लौट आए, लेकिन इस बार नहीं लौटे और लगातार जो है हड़ताल जारी कर दी है और चेतावनी भी दी है कि अनिश्चितकालीन तक जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए, जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने काली दिवाली इसीलिए मनाई थी कि पता था उनको कि सरकार मानने वाली नहीं है। इस बात को लेकर उनके अंदर कहीं ना कहीं दुख था, इस बात को दुखी होकर ही कोई त्योहार से जो है काली दिवाली मनाई थी। ऐसा था, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा जो त्योहार है, और दिवाली खुशी का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, और जो दुख को मनाने के लिए जो अपनी काली दिवाली मनाने के लिए जो मजबूरन थे। जी, और प्रशासन इस पर किस तरीके से, अगर नगर निगम की हम बात करें, मूलतः नगर निगम किस तरीके से रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है तमाम मांगों को लेकर? बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम और नगर पालिका दो विभाग है। दोनों विभागों में जो सफाई कर्मचारी जो है सफाई करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो अभी जो हड़ताल पर बैठे हुए तो पहले ही गंदगी ज्यादा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं गंदगी फैली रहती है। और लगातार जो गंदगी की वजह से अभी जो मौसम जो बदल रहा है, लगातार जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर है वो पनप रहे हैं और उस गंदगी से ही कहीं ना कहीं लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपील है कि सरकार और सफाई कर्मचारियों को एक बेंच पर बैठकर इसका समाधान करना चाहिए, इसकी चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। जी लाजपत, अगर बात की जाए इनके धरना प्रदर्शन और हड़ताल की, तो ऐसे में जो है इनको तमाम जो विभागों के दूसरे कर्मचारी हैं उनका भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी इनके जो है साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन और हड़ताल है वो लंबे वक्त के लिए जाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये हड़ताल लंबे वक्त तक जा सकती है और इसमें विपक्ष पार्टी जो है वो भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे चुनाव का दौर है तो इसलिए कहीं ना कहीं पार्टियां भी इसमें अपने चुनाव में लगी हुई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये हड़ताल और भी लंबी हो सकती है, विपक्ष का फायदा उठा सकता है, विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इसमें मजबूत हो सकता है। इसलिए जो सरकार को कुछ कदम आगे उठाकर इनसे बातचीत करनी चाहिए। जी, और दूसरी तरफ अगर सफाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो अब वो किस तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए गंदगी के जो भंडार है वो शहरों में नगर पालिका और नगर निगम का दोनों जो विभाग है वो उनको का अपना समय रहते काम करना चाहिए, लेकिन गंदगी के भंडार अभी भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।